Hello students, welcome back to my channel Life's Calculations. So tomorrow is your maths paper semester 1. होप आप सब अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो जल्दी से क्विक सा रिव्यू लेते हैं एक सिमिलैरिटी चैप्टर का. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली द इम्पॉर्टेंट काइंड विच इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम. तो यही सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. सिमिलैरिटी से कोई टफ नहीं आएंगे बिकॉज बोर्ड हैज़ ऑलरेडी क्लियर कि सिमिलैरिटी का कौन सा पोर्शन हमारे सिलेबस में है विच इज़ ओनली द कंसेप्ट बेस्ड. ओके, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपने समझ लेनी है कि जब ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं ना वो प्रोपोर्शनल है. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो क्वेश्चंस कैसा आ सकता है कि ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर हैं, कौन सी कंडीशंस के बाद ये सिमिलर हो रही हैं. अगर वो सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी प्रोपोर्शनल हो सकती हैं. अगर वो साइड्स प्रोपोर्शनल है तो उनमें से कोई अननोन साइड पूछी जा सकती है. सो सिंपल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सेज इफ़ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो यहीं पे है छुपी हुई कि ट्राइंगल्स का नाम कैसे ले रखा है. ट्राइंगल ABC सिमिलर प्रूव नहीं करना, ये ऑलरेडी दे चुके हैं कि सिमिलर हैं, तो हमें ये मान के चलना है कि वो सिमिलर हैं. ठीक है, तो इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP इट मीन्स कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q. सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q. इट मीन्स दिस एंगल. तो आपने ये क्वेश्चन हमेशा जो है फिगर ड्रॉ करके करना है, मीन्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एंगल A इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल Q. यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे Q है. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q इट मीन्स. ओके, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल R. एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, क्योंकि अब मैं डबल लगा रही हूँ सो दैट टू डिफ्रेंशिएट कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है. ओके, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, सेकंड वाले के इक्वल हो गया एंगल. उसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल P. दिस एंगल C रिमेनिंग एंगल इज इक्वल टू एंगल P. अब व्हेन इट इज़ क्लियर कि कौन सा एंगल इक्वल है किसके, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q. तो एंगल A के अपोजिट साइड इज योर BC. ओके, और इधर एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q. सो Q के अपोजिट साइड इज PR. तो BC अपॉन PR. अपोजिट साइड आपने देखनी है, एंगल A के सामने वाली साइड आपने देखनी है. ओके, इज इक्वल टू, ये हो गया फर्स्ट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. फर्स्ट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. देन टेक द सेकंड पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स. देखो इसका है वो कौन सा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R. तो एंगल B के ऑपोजिट जो साइड है दैट इज AC, और R के ऑपोजिट साइड जो है वो PQ है. ठीक है, जो थर्ड सेट इज C इज इक्वल टू P. सो C के ऑपोजिट साइड आ गई हमारे पास AB एंड P के ऑपोजिट साइड आ गई QR. ओके, सो लाइक दिस. अब हमें यहाँ पे वी डोंट, ही इज़ नॉट गिविंग अस 3 सेट. यहाँ कोई 2 सेट हैं. अगर ये 3 आपस में इक्वल हैं, इनमें से एनी 2 ऑफ देम विल ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर. अब हम देखते हैं AB अपॉन QR. देखो ये AB अपॉन QR तो मिल गया, इज इक्वल टू BC अपॉन PR. तो बिल्कुल सही है. दिस इज अवर सेकेंड वन, दिस इज हिज फर्स्ट वन. तो AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन RP. RP और PR सेम. ठीक है, इफ़ ही इज़ इग्नोरिंग दिस वन नो प्रॉब्लम, लेकिन इक्वल तो होगा वो. ओके, सो उसके बाद वो पूछता है AC अपॉन QR. AC अपॉन QR का तो सेट ही नहीं है, AC अपॉन PQ है यहाँ पे. सो पहले अपना आंसर बना लेना है, देन यू कीप ऑन मिनिमाइजिंग द ऑप्शंस कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, देन दैट इज़ करेक्ट. ठीक है, अब बात आती है AB अपॉन PQ. AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ नहीं है, AB अपॉन QR है. सो दिस इज रॉन्ग. AC अपॉन QR इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि AC अपॉन PQ है. सो दिस इज इनकरेक्ट. AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन QP कह रहा है. देखो इस पार्ट के 3 आंसर्स मैच कर रहे हैं लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. सो ओनली ऑप्शन विच इज़ करेक्ट, हाउ यू हैव टू राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव टू राइट ओनली द ऑप्शन नंबर. ओके, सो दिस इज द आंसर. और लेट अस मूव टू नेक्स्ट सम. इसमें क्या बोल रखा है, दैट ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल APQ. ओके, देखो ACB सिमिलर टू APQ मीन्स A is corresponding to angle A, C is corresponding to angle P, and B is corresponding to angle Q. Okay, these are the corresponding angles. Then all these many sides are given and he is asking you to find the length of AC. Okay, so सबसे पहले अपना आंसर बनाते हैं, then we will check which option is correct. First of all, let us make the figure.
जब ACB इज सिमिलर टू APQ तो A तो जो है वो कॉमन है। ओके, सो ये फिगर कैसे बनेगी? सी दिस कैन बी गिवन ऑल्सो एंड यू विल ऑल्सो बी मे बी आपको भी बनानी पड़ेगी। सो ABC फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके ABC, देन APQ, ओके APQ। अब ऐसा है ACB, लेट अस डू लाइक दिस, ACB एंड APQ, ओके लाइक दिस। सो इसलिए ऐसे Why I have made like this, so that C के corresponding आए P एंगल, C के corresponding P, B के corresponding Q। ओके, यू कैन राइट अदरवाइज ऑल्सो, लेकिन फिगर जितनी हमारी सिमेट्रिकल लगेगी उतना ही आंसर हमारा इजीली निकल आएगा। नाउ एंगल A इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल A, कॉमन एंगल हो गया। C इज इक्वल टू P, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, B इज इक्वल टू Q, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये जो एंगल्स हैं इक्वल हो गए हैं, देन बिकॉज ऑफ ट्रिपल A, ओके द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो इट मीन्स कि विच सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, दैट वी नीड टू सी नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ए इज कॉमन हेयर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, तो ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब देखो बच्चे, सबसे पहले जो ट्राइंगल का नाम होता है ना, तो उसके जो साइड्स होती है ना, वो हमेशा टॉप पे लिखो। लाइक दिस वी हैव टू राइट द कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स। ठीक है, तो ACB ट्राइंगल ऊपर है तो उसके पहले ऊपर लिखते जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। एंगल A के सामने ACB में है BC साइड, सो BC, और एंगल A के सामने APQ ट्राइंगल में कौन सी है? PQ ओनली। फिनिश। अब आ जाओ दूसरे एंगल पे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय पॉइंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी ट्राइंगल देखो, जिसका नाम पहले लिख रखा है उसको पहले देखो। C के सामने की साइड इन बिग ट्राइंगल इज AB, और P के सामने की साइड इन बिग ट्राइंगल इज AQ। थर्ड सेट B इज इक्वल टू Q, B के सामने की साइड AC और Q के सामने की साइड इज AP। ओके, सो दिस इज द सेट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब चेक करते हैं कि ही इज आस्किंग अस टू फाइंड AC, और AC कहाँ पर है? यहाँ पर है। दिस इज द अननोन पार्ट। इसका मतलब AC अपॉन AP तो हमें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, रेस्ट देखो, यू कैन इफ ओनली वन थिंग इज आस्क्ड, है ना, तो आप इनमें से तीनों में से दो को लेकर भी चल सकते हो। अब हियर तो AC इज रिक्वायर्ड, सो AC को तो लेना ही पड़ेगा। अब देखते हैं बाकी क्या चीज़ें दी गई हैं इसमें। BC अपॉन PQ, सो BC इज ऑल्सो गिवन, PQ इज ऑल्सो गिवन, तो हम सिर्फ BC अपॉन, और AP भी दे रखा है ना, BC अपॉन PQ लेकर ही चलेंगे। C वाई आई एम सेलेक्टिंग इट लाइक दिस, ठीक है, कि BC अपॉन PQ both are given, at the same time AP is also given, so only one unknown should be there, बाकी तीनों known होने चाहिए। Now you will simply put the value of BC, BC is 8, PQ is 4, ठीक है, AC is unknown and AP is given to be 2.8, right now। So हम क्या करेंगे, we will solve, it is 2s only, so 2 into 2.8 is equal to AC, so what is this? AC is equal to 5.6 only, है ना, multiplying 2 into 2.8 we will get 5.6 only, so which answer is the correct one? So answer number C, so what we will write here, this part will already be given, so answer which option we will write? C option we will write। Okay, so how easily, first of all make your own answer in the rough sheet like this, and then simply you have to write the correct option number। Okay।